are very good for us. Winters are very good for us. नहाने के टाइम पे आपको प्रिकॉशन ये लेना है, एक बकेट लेनी है, उसके अंदर नॉर्मल पानी जो टैप में आ रहा है वो डालना है। उसके बाद यू हैव टू ऐड अ लिटिल बिट वार्म वाटर, गर्म पानी ऐड करना है। उस पानी से आपको नहाना है, शावर से नहीं नहाना। अगर शावर से तब नहा सकते हैं जब आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर से नहाना पसंद करें। तो देखिए, नॉर्मल वाटर से अगर शावर से नहाते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो पूरा थ्रू आउट द डे यू विल फील वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे लिए विंटर्स आर वेरी गुड। गुड लक हमारा ये है। हेलो शाहबाज, आप शायद इंदौर से हैं, उनको माइक नहीं ऑन हो रहा, कोई बात नहीं। चलिए मैं पहले जल नीति में जा रहा हूँ कि जल नीति क्यों करनी है इस वेदर के लिए। सबसे ज्यादा अगर योगा का बेनिफिट लेना है किसी को, पहले जल नीति से स्टार्ट करिए, क्योंकि जल नीति विल गिव यू, आप समझ लीजिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बेनिफिट्स हैं इसके करने पे। चलिए, पहले एक जल नीति का पॉट लेना है, उसके अंदर वार्म वाटर है और सेंधा नमक है। ठीक है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। पहले आपको गागल करना है। गागल करने के बाद इसको अपने राइट नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करना है। ठीक है, ये रेगुलर सबको करना है, इसको अवॉइड मत करिएगा, चाहे योग करें ना करें, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ पे, म्यूकस जमा हो जाता है, वो नहीं होने देना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योगा ले पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे है। ठीक है, मैं एक बारी जल नीति कंप्लीट, आपको क्या करना है, आगे की ओर ऐसे झुकना है और गर्दन को टिल्ट करना है। ब्रीदिंग हो जाएगी बंद, इनहेल एक्सहेल सब बंद हो जाएगा, सिर्फ गर्दन को ऐसे टिल्ट करके राइट नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करना है। देखिए, अब दूसरे नॉस्ट्रिल में कहीं पानी दिमाग में नहीं जाएगा, कोई सर दर्द नहीं होएगा। सर दर्द अगर किसी को होता है तो उसका रीजन वो खुद है, क्योंकि म्यूकस जमा है यहाँ पे, वो निकलेगा तो थोड़ा सा पेन देगा, तो लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा लगेगा। स्टार्ट। इसको बाहर भी निकालना होता है। इसको कैसे निकालना है, ऐसे फिश की तरह मुंह को बनाना है, जैसे फिश ब्रीथ करती है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया हुआ है। चलिए, अब हम अपने योगा चैनल पे आ जाते हैं। योगा में हम आज करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पहले ओम का उच्चारण, फिर हम करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग, क्योंकि हमने मंडे को किया था।
रिपीटेशन बनती हैं, थोड़ा फिजिकल होना भी बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। पहले ओम का उच्चारण करिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम मंत्र द्वारा आग्रह करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी योगा में सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हैंड्स को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, इससे हमारी आई साइट स्ट्रांग होती है। ठीक है, आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, फिर फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर, बैक पर एक बार रब करेंगे। चलिए, तो हम वज्रासन में आ जाएंगे। So keep one mosquito near you। भाई इतना ध्यान मत दो। चलिए, हम वज्रासन में आ जाते हैं। पहले पहले अग्निसार कर लेंगे, फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। अग्निसार हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे। मणिपुर चक्र का स्थान जो है वो हमारे नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ठीक है, हम यहाँ पे अग्नि का स्थान मानते हैं इसको, जटा अग्नि यहाँ पे है हमारी। हम फायर जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, लंबा गहरा सांस लेंगे दोनों नासिकाओं से, आराम आराम से लंबा गहरा सांस भरें और भरें, एक्सहेल करें आराम आराम से स्लोली। मूल बंद लगाएं, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट।
रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। दो बार और करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से इनहेल करेंगे विदाउट नॉइज, आवाज के बगैर इनहेल करिए और आवाज के बगैर ही एक्सहेल करेंगे। सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं इसको, सक्षम क्रिया। ठीक है, आराम आराम से इनहेल, फिर आराम आराम से एक्सहेल। मूल बंद। मूल बंद माने नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। एक राउंड अभी और करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा लगा सकते हैं। लास्ट राउंड करेंगे, थर्ड राउंड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। चलिए आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। इसमें आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, या वज्रासन में, या किसी भी आसन में बैठे हैं। हम अपने सातों चक्रों पे इस पे ध्यान देंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम अप टिल डाउन, देन हम जब रिलैक्स करेंगे तो नीचे से ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें तीनों हो जाएंगी चीजें। हमारे चक्रास में भी ध्यान हो जाएगा, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्लस हमारा फिजिकल भी हो जाएगी। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, खड़े होकर के भी और बैठ करके भी कैसे करना है। ठीक है, पहले आपको गर्दन को पीछे ले जाना है, जितना पीछे ले जा सकते हैं। देखिए गर्दन को पीछे उठाते हैं। अब एक्सहेल करें, एक बार सांस को बाहर निकालें और रिदमली इनहेल एक्सहेल करें। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अपना ध्यान क्राउन चक्रा पे रखा था, टॉप ऑफ दी हेड। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करिए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। अब इस पे पहले आप रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। सेम हम एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। आई थिंक ये
हमारा शरीर भी पूरा दिन ऐसे ही करता है, लेकिन हम इसमें फोर्सफुली करेंगे। ठीक है, आराम आराम से बहुत कुछ हो गया है, अब थोड़ा सा टाइम आ गया है फायदा लेने का। जल्दी से जल्दी पहले एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करें। आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। डू इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। इनहेल करके आंखें बंद करके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आराम आराम से इनहेल एंड आराम आराम से एक्सहेल। अभी हमने अपने सेकंड चक्रा पे ध्यान दिया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा तो खैर सारे ही हैं, सबका अपना अपना काम है। अब वेट मैनेजमेंट कहा जाता है हमारे खान पान, जैसे हमने इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें हमने अपने गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है, थायराइड, जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड भी है। सेम हम जो लोग गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं लगाइए। अदर्स कैन अपनी गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं और सेम एक्सहेल करके इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे रिदम। ठीक है, मैं गर्दन को कॉलर बोन से लगा रहा हूँ और एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करूँ। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अपने गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दिया था, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। अब हम अपने अनाहर चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, उस पर ध्यान देंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट की बैक पर है, स्पाइन पर। ठीक है, तो पहले रिलैक्स कर लीजिए। स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अब इसमें आपको मूवमेंट करनी है। जब हम इनहेल करेंगे हाथों को आराम आराम से ऊपर लेंगे और एक्सहेल करेंगे मुट्ठियों को बंद एंड विल फ्लश इट आउट। ठीक है, मूव फॉरवर्ड और आगे की ओर झुककर इसको करेंगे। स्टार्ट करिए। इनहेल स्लोली। ठीक है, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। इसमें मैं आपको खड़े होकर के भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है आपको। जो लोग खड़े होके करते हैं खड़े होके करें, इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। हाथों को जैसे ज्वाइन करके स्टार्ट करेंगे।
धीरे से हम रिलैक्स कर लेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। Slowly inhale and slowly exhale. आंखें बंद करके आराम आराम से इनहेल करेंगे और स्लोली पार्ट्स में एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स करिए बॉडी को। अब हम अपने फिफ्थ चक्रा पे ध्यान देंगे। इस पे हम अग्नि का स्थान बोलते हैं इसको, मणिपुर चक्र। ठीक है, इसका स्थान है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरों को थोड़ा सा खोलना है हमें। अगर हम बैठ के कर रहे हैं, गर्दन को सेम कॉलर बोन से लगाना है। एक बार एक्सहेल और फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, अगर घुटनों के स्टैंड पे आ जाए, मैं एक बार खड़े होकर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए टेक्निक क्या है। पैरों को ऐसे खोल लिया, हाथों को रख दिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया। अब इनहेल एंड एक्सहेल, थोड़ा सा ऐसे झुक के स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने सिक्स चक्र पे ध्यान देंगे। ठीक है, सिक्स चक्र हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चक्र माना गया है फॉर दी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वात रोग। ठीक है, करना सबको चाहिए, सारे चक्रा को बैलेंस करना हमारा काम है। ठीक है, फिर रिलैक्स कर लीजिए। अब इसके लिए हमें टाइगर पोज में आ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं, एक ही बात है। ठीक है, आपको इनहेल करना है, गर्दन को ऐसे ऊपर करना है, टॉप ऊपर की ओर देखना है, और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आना है, बस सिंपल। ठीक है, मैं टाइगर पोज में बैठूंगा। टाइगर पोज में आ गए, लाइक दिस, इनहेल एंड एक्सहेल, लाइक दिस, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हम अब दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे और माथे को हाथों पे रख देंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है, जो हमारी बॉडी की बेसिस है, रूट है। आराम आराम से इनहेल एंड आराम आराम से एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्टान चक्र पर।
जो रूट चक्र से 2 इंच ऊपर है, रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अनाहर चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे हम वज्रासन पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डॉक्टर राखी। गुड मॉर्निंग। अब आज हम लंग्स कंप्लायंस करते हैं। हम डायनेमिक ब्रीदिंग के साथ इसको मर्ज करते हैं। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो आप बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। हमने कर लिया वैसे रिलैक्स। अब हम लंग्स कंप्लायंस में हम एक ही सांस का अभ्यास है, ठीक है। 1 इनहेल एंड दैट्स इट। इनहेल करना है, मुंह को ऐसे फुला लेना है, और क्लैपिंग करेंगे हम अपने प्रेशर पॉइंट्स की, ठीक है। ताली नहीं मारनी, अपने प्रेशर पॉइंट्स को ऐसे टच करेंगे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, या ऊपर और नीचे, जो भी आप इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट तो करिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाथों को ऐसे उल्टा लाएंगे, इनहेल, मुंह को फुलाएंगे, स्लोली रिलैक्स। चलिए पद्मासन में आ जाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है हमें। हाँ जी, हरप्रीत जी कुछ कहना है? थोड़ा फोन। नहीं, ओके। हाँ जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं म्यूट कर देता हूँ। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। स्पाइन शुड बी इरेक्ट। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए ऐसे, ठीक है। घुटनों को हम सपोर्ट ले लेंगे और सीधा बैठेंगे। कमर को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। अब हम 60 स्ट्रोक्स एक्सहेल करेंगे, ठीक है। 60 स्ट्रोक्स एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। सेम हम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। वेरी वेरी स्लोली विल डू कपालभाति। जस्ट फोकस ऑन एक्सहेलिंग, डोंट इनहेल, ठीक है। इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। आराम आराम से फोर्सफुली पेट और डायफ्राम की हेल्प से जस्ट एक्सहेल। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। हम मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद माने नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें, एक्सहेल एंड होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगाया। अब हमने होल्ड, इनहेल करके ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि हम स्विमिंग पूल में चले गए हैं और ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कहा जाता है कि स्विमिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसमें भी हम ब्रेथ पे कंट्रोल लाते हैं। पानी के अंदर जब जाते हैं तो जो जितनी ज्यादा देर कंट्रोल कर पाता है वो उतनी ज्यादा देर स्विम कर पाता है। सो सेम इज द केस विद दी बंद्स। बंद दो तरह के होते हैं, एक एक्सहेलिंग वाला हमने पहले किया, फिर हमने इनहेलिंग वाला किया। मींस एक्सहेल करके बंद लगाया, एक इनहेल करके बंद लगाया। रिलैक्स करेंगे, बॉडी को मूव कर सकते हैं। अगर कहीं वैसे डायनेमिक के बाद नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं इन केस यू फील। कपालभाति में सिर्फ दो मेन प्रिकॉशंस हैं और एक उसका पर्पस है, मतलब रीजन है कि क्यों करना है आपको। सबसे पहला प्रिकॉशन है हमें एम्प्टी स्टमक होनी चाहिए, हमने कुछ खाया ना हो, पहली चीज। ठीक है, करने को हम थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, बट खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, लेडीज के लिए प्रिकॉशन है, दे कैन नॉट डू इन देयर पीरियड डेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो प्रिकॉशन है। तीसरा जो सबसे मेन इसकी एक वो है पर्पस, हमने इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देना बस। ठीक है, इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, वो आप सारा दिन आपका शरीर करता है, अभी भी कर रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ। सो ये 3-4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा करना। चलिए अब अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, सेम जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं, और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। एंड 120 स्ट्रोक्स कपालभाति, स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। एक्सहेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब आंतरिक कुंभक बताएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। बॉडी को मूव कर सकते हैं, पैरों को खोल के गर्दन को पीछे रख सकते हैं। अभी हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड माने इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। We will try our best to do 240 strokes. Do it as much as you can, ठीक है, and as fast as you can. इसमें हम अपनी हार्ट बीट पे फोकस करते हुए do it as much as you can and just exhale, exhale, exhale. Don't focus on inhale, ठीक है। आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। इसमें हमें ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पे रखें। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीधा बैठ करके, कमर को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। स्टार्ट करेंगे 240 स्ट्रोक्स कपालभाति।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करें, डीप एक्सहेल करें। फिर मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, बाह्य कुंभक में होल्ड करें। लंबा गहरा सांस अब इनहेल करेंगे, आराम आराम से, वेरी स्लोली, डीप इनहेल। होल्ड, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमने कपालभाति कंप्लीट कर लिया है। अब आप थोड़ी सी स्माइल हिमा जी से उधार ले लीजिए। चलिए अब हम अलोम विलोम करेंगे। अभी हमने जो स्टेजेस किए हैं उसमें हम अपनी बॉडी को बहुत एनहांस करते हैं। इसमें हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इसके बहुत अनगिनत चमत्कार हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हर चीज में जब हम रिलैक्सेशन पे ध्यान देते हैं, ये बॉडी की जो नर्व्स है उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, इसको करना कैसे है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल करेंगे, वेरी स्लोली, एंड फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से डबल एक्सहेल करेंगे। फिर आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से आराम आराम से सांस एक्सहेल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, सूक्ष्म क्रिया में, विदाउट द नॉइज। फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से आराम आराम से डीप एक्सहेल करिए। अब राइट से इनहेल करिए आराम आराम से, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। अनुलोम विलोम हमेशा आराम आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड। 2 राउंड और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे।
ये हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया है। आप इसको जब भी आपको टाइम मिले बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें, नियंत्रण में लाने की कोशिश करें। अब हम इसी से रिलेटेड 3 चीजें और करेंगे, हाई बीपी, लो बीपी एंड देन नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि एंड नाड़ी शोधन। ठीक है, देखिए, राइट साइड इज हॉट, लेफ्ट साइड इज कोल्ड। मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को बचपन से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को है। ऐसा होता है शरीर में अग्नि कंटेंट बढ़ जाता है। अग्नि कंटेंट बढ़ने पे ही हमारे बढ़ाना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। अग्नि कंटेंट से क्या होता है, बीपी शूट अप रहता है, बहुत और प्रॉब्लम्स हो जाती है। इवन लो बीपी के भी बहुत नुकसान है, लेकिन हमें इसको नियंत्रण में रखना, ठीक है, स्टेबल रखना अपनी बॉडी को। मेरे को नक्सीर की बहुत प्रॉब्लम थी, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड देन एक्सहेल फ्रॉम राइट। अब आप देख लीजिए। दूसरी बात, मेरे नॉस्ट्रल्स अब क्लियर रहते हैं क्योंकि मैं जल नीति से अपना डे स्टार्ट करता हूँ। आप भी उससे किया करें और कोशिश करें यूकलिप्टस ऑयल अपनी नॉस्ट्रल्स पे लगाएं। दिव्य धारा के नाम से भी अवेलेबल है, रोल ऑन, उसको लगाएं ताकि म्यूकस इस वेदर में बहुत जल्दी हमारे शरीर में बनता है। फिर हमारे शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो सिस्टम है वो डिले हो जाती है। आज हम जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या आपको लग रहा है कि मेरा बीपी शूट अप कर रहा है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू, आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। यही कंटिन्यू रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल। दिस इज फॉर हाई बीपी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सो आप पहले लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, ठीक है। अब आता है लो बीपी। जिनको लो बीपी है उनको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से इनहेल करना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करना है। बस। बाकी देखिए, अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करिए, क्योंकि बीपी को स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। चेक करते रहा करें, बीपी हुआ, अपना शुगर हुआ, ठीक है, ये सब नियंत्रण में रखें। अब नेक्स्ट आता है हमारा नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि एंड नाड़ी शोधन। देखिए, ये हम अपनी नर्व्स को और एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, टेक्निक आपको समझा देता हूँ। 5 इनहेल, 10 होल्ड, दोनों को बंद करके 10 होल्ड, देन आराम आराम से 10 एक्सहेल फ्रॉम राइट। फिर राइट से 5 इनहेल, 10 होल्ड एंड 10 एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये एक राउंड है। ऐसे जितने मर्जी राउंड आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। अगर एम्प्टी स्टमक करेंगे तो लाभ कहीं गुना बढ़ जाएगा। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करेंगे तो बेनिफिट बहुत बढ़ जाएगा। इसमें आपके पाँव के अंगूठे से लेके टॉप ऑफ दी हेड एक एक नर्व पे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज हो, कुछ हो, वैसे तो योगा करने वालों की नहीं होती, बट फिर भी आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखें। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 की काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड फॉर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 की काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब आराम आराम से 10 के काउंट में एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर शुरुआत में आपसे कुछ परेशानी लग रही है तो 3-6-6 कर सकते हैं। 3 इनहेल, 3 होल्ड, 6 होल्ड, 6 एक्सेल, देन 3 इनहेल, 6 होल्ड, 6 एक्सेल, या 4-8-8 कर सकते हैं। हम कर रहे हैं थर्ड स्टेज वाला। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करके अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिए। अब हम इसका थर्ड राउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा थर्ड राउंड, नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। ठीक है, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने उज्जाई प्राणायाम पे। फिर हम थोड़ा सा योगा के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न उत्तर है, और आप लॉग आउट मत करिएगा क्योंकि तपस्या हैज ज्वाइन एंड वी हैव टू डू मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कानों पे हेडफोन लगा के आप सिर्फ सुनना है। ठीक है, रिलैक्स कर सकते हैं जिस मर्जी मोड पे आप। फोन को साइड में रख के, बेड पे लेट के, चेयर पे बैठ के, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसका नाम कंप्लीट कैसे होता है? उज्जाई मीन्स प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। ठीक है, ये SOS प्राणायाम भी है। अगर आपको कहीं लगता है बॉडी में इंस्टेबिलिटी हो रही है तो उसके लिए हमने एक मुद्रा बताई हुई है। प्लस आप उज्जाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे, और आराम आराम से दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो बार और करेंगे।
बार और। गले को मसाज करें, सूख गिर रहा है उसको अंदर ले जाएं। इसमें हमारे शरीर में अमृत का संचार होता है, तो जब भी आपको याद आए ये भी थ्रू आउट द डे कर सकते। आई होप आप सब लोग योगा पे विश्वास तो करते होंगे, तो योगा पे विश्वास अगर आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो डू इट थ्रू आउट द डे। जो चीजें बता रहा हूँ, अलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जयी, अब ब्राह्मी, माइंड को स्टेबल करने के लिए बहुत चमत्कारी है। जिन लोगों को आजकल नींद ज्यादा आ रही है, टाइमिंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा, बट यू हैव टू हैव गुड कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में अभी हम स्टार्ट करेंगे। कानों को बंद करिए, उंगलियों को फेस पे रख लीजिए, लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल एंड आवाज के थ्रू एक्सहेल, दैट्स इट, एंड इट्स डन। मुंह को बंद रखेंगे, स्टार्ट। एक बार और करें। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर कर लेंगे, हल्का सा। चलिए, मैं हमारी योगा ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। गिरीश, एक बात पूछनी है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रणाम। क्या हम विथ फोल्डेड हैंड्स कपालभाति कर सकते हैं? कपाल भाती, ठीक है, कपाल भाती को कैसे करना है? आपको सिर्फ स्पाइन को, मैंने कहा, इरेक्ट रखना है, स्पाइन को अच्छा, ऐसे नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ठंड में जैसे हम लोग नॉर्मली बैठते हैं तो हैंड्स फोल्ड करके बैठते हैं। फोल्ड मतलब कि ठंड ना लगे। यस, हाँ, आपको ऐसे। फोल्ड करने का मतलब पता है? अगर आप कोर्ट में गए और आप ऐसे हाथ कर लोगे तो गुस्सा कर देगा जज, हाँ पता है? हाँ, या आप एक्चुअली हाथ ऐसे पीछे फोल्डेड कर लोगे। हैंड्स इज यू आर ब्लॉकिंग द कम्युनिकेशन। यस, बट यू आर एब्जॉर्बिंग ऑल्सो, हाँ, तो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो एनी हाउ, कपालभाति कर सकते हैं फोल्डेड हैंड से? बट वाई, क्यों नहीं करना नहीं है? आप नहीं, देखो, जब क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर लिया तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा, ये तो नई चीज मुझे सीखने को मिलती है। एनी नहीं हाउ, ठंड आप, लग रही थी तो ठंड मैंने लग रही है, हैंड्स फोल्ड किए चलो हुए मैं थे। ठंड के लिए भी आपको एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को इसका नाम शायद मेरे को दिमाग से निकल गया है, बट मुझे वो मुद्रा पता है कैसे करनी। हाँ ठीक है, ठंड लग रही है ना, ठीक है, देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ मुद्राओं के बारे में। मुद्राओं बहुत एनर्जी है, और ये मैं अलमाटी गया था, तो जब -10 डिग्री था वहां पे, बिल्कुल स्नो में, तब देखिए ऐसे हाथों को ज्वाइन करना है। एक तो ये वाली मुद्रा है, ठीक है, आप ऐसे ज्वाइन करके रखेंगे तो भी आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। बट हमारा काम ना कोई भी हल्की चीज से चलता नहीं है, हमें सबको
बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत जल्दी ठीक होना है, भाग रहे हैं, है ना, सब यही है ना। चलो हम ऐसे इसको अंगूठे को ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। मैंने हाथ उंगलियों को ज्वाइन किया हुआ है एंड इसको टच करेंगे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट देखिए मेरा अंगूठा ऐसे खड़ा हुआ है और मैंने अपनी जो इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन कर दिया, बस करके देखिए और बताइए ठंड लगती है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, मेरा एग्जाम ले लेते हैं सारे। हाँ, शायद गणेश था या आई डोंट रिमेम्बर, नहीं मुझे नहीं दिमाग लगा। ठीक है, मेरे पास किताब है, मैं आपको कल बताती, अभी हाँ बता कल दूं। बताते हैं, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए मुद्राओं का तो मेरे पास भी है बक्सा पूरा। एनीहाउ ये देख लीजिए हमने हाथों को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है और थंब को ऐसे उठाया हुआ है, हम उठा ही रहे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ज्वाइन करके लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ठीक। हम्म, इसमें भी आपको जो ठंड का इशू है वो कम हो जाएगा। सारे कहेंगे ठंड क्यों नहीं लग रही, वो रीजन ही है। वैसे आप मुठ्ठियां इजी हैं, थंब को उठाना थोड़ा सा आपको लगेगा, बट अगर लगता है इजीली कर सकते हो तो कर। इसमें बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट होगी, शरीर के लिए भी अच्छा है, स्पाइन के लिए अच्छी होती है बहुत, तो मुझे याद है स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है थोड़ी सी। चलिए, और किसी को मैं ये बताना चाह रहा था, एक बहुत अच्छा टॉपिक है शायद, बीमार होने की वेट मत करो, टाइम से उठो और योग करो। ठीक है, अगर हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गया तो कोई गल नहीं, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हौसला रख, ठीक है जी? चलिए, तो इसलिए बीमार होने की वेट नहीं करनी चाहिए, और जो अगर हो गए हैं, डिस्टरबेंस हो गई है तो डोंट वरी, यू विल गेट इट बैक। बट उसके लिए अब आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप समय से, मान लीजिए हम स्कूल में ही हमें यही नॉलेज मिल गई होती तो आज हम बिल्कुल फिट होते। और मेरा जैसे सोचने की बात है कि अगर ये टॉपिक हमें पहले पता लग गया होता कि ये चीज करने से हम अपनी एनर्जी वापस रीगेन कर सकते हैं तो और इजी हो गया। बट एनी हाउ, बेटर लेट देन नेवर। इंग्लिश की कुछ कहावतें बहुत अच्छी हैं, उनका एक एक मतलब समझने की कोशिश करें। चलिए, किसी को कुछ एक्सक्यूज मी, प्रश्न है? सत श्री अकाल जी। सुरभि जी ने सॉक्स डाली हुई है। मैंने, सुरभि जी ने, उन ठंड लग रही है ना उनको। ओके, सुरभि जी दसो तुसी सॉक्स पाई है? है, हाँ है। आज शायद दीप्ति का बर्थडे है। गिरीश, यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रहा था कि योगा तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को विजिबल चेंज दिखता नहीं है, कैसे करूँ? कैसे करो? मैंने कुछ शेयर किया था ऋतु के साथ, आप ऋतु से एक बार बात करना। और दूसरा, आप देखिए कोई भी, आई नो देयर आर सम एडवर्स, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को कम है, अलग अलग लेवल्स हैं, इसलिए लेवल डिसाइड किया गया है। तो इफ अगर आपको बेटर होना है, अगर आप मूड आज बनाओ तो वो पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि एक तो वेदर साथ है, पहली चीज। दूसरा, आपको अपनी डाइट पे, लाइफस्टाइल पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इजी नाम मैं आपको बताता हूँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मींस हमने इसको नेचर से लिया एंड वी हैव टू रिटर्न इट टू द नेचर। अब देखो, मेरे को अभी मॉर्निंग में, कल रात को एक कॉल आया, एक छोटा बच्चा है 21 साल का ही है, मतलब मेरे से हाफ दी एज का, उसको ये डायग्नोज हुआ। पूरा घर, मेरे को पता है कैसा सिनेरी हो जाता है घर का, तो लेकिन घबराना नहीं है। मैंने उनको बोला दूध बंद कर दो। मेरे दूध, दूध में तो कैल्शियम है, दूध कैसे बंद कर दो? आपको पता है कितना ट्रॉमा होता है घर में, कितना ट्रॉमा भी, ड्रामा भी। अरे दूध दूध दूध, अरे दूध क्या करना है, गाय के बच्चे के लिए दूध है, हमारे लिए दूध नहीं है। तो समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया, वो रिकॉर्डिंग भी भेजी डॉक्टर के साथ।
मेरी बात नहीं मानते, डॉक्टर की मान लो, जिसके कहने से हम यहाँ आगे सब एक मंच पे बैठे हैं। सो एनी हाउ यू जस्ट रिलैक्स। सबसे पहले आप रिलैक्स करो, रिलैक्स करोगे यू विल फाइंड चेंजेस इन योरसेल्फ। मेरे से हरप्रीत जी ने भी पूछा था, मैंने हरप्रीत जी को कहा जो आपदा आप पे आने वाली थी फ्यूचर में, जो दोबारा आपको, आप जिनको अटैक्स कहते हैं या इम्बैलेंस कहते हैं, होने वाला था, उससे बचाव होने। योगा I का would मतलब just ये है। like to add on, Girish, sorry. I would जी, just जी, like to add on, this group in fact is comprising of all MS people. See, हम लोगों को जो disorder है वो progressive disorder है. आज कुछ है, कल कुछ हो सकता है. We are doing yoga basically to stop that progression. अगर हमारा वो progression भी रुक जाता है तो we have gained a lot. अब ये जी। नहीं है कि अगर मैं चल नहीं पाती तो मैं योगा कर रही हूँ तो मैं 1 महीने या 2 महीने के बाद चलना शुरू कर दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर वो चाल हो सकता है, मतलब लाइक इट मे अफेक्ट मी कि मैं से उठा भी ना जाए। करेक्ट। एक तो सबसे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फटीग में। फटीग एक बहुत कॉमन और वर्स्ट सिम्टम है डिजीज में, कोई भी डिजीज में आ जाता है, कोई ऐसे नहीं है। बुढ़ापे के सारे हुए हैं, हमें अपनी सिर्फ ये मान के चलो, हमने अपनी एज को रिवर्स कर, वो 21 साल का ज्वाइन किया, उसको समझ लो 11 साल पे जाना है, लेकिन 11 साल वाली चीजें नहीं करनी। 16 साल के बाद दूध शरीर पे नहीं लगता है, किसी भी बुक से पूछ लो, चेक कर लो, दूध लगेगा कुछ टाइम के लिए। इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, वो नो फाइट, कुछ नहीं, दूध जिसको पीना है पियो, नहाना है नहाओ, जो मर्जी करो दूध के साथ, ठीक है। दिन में आप फ्रेश काउ मिल्क पीना चाहे तो पी सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ये चीजें अवॉइड करके अपने शरीर को बैलेंस किया। दैट्स इट। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेंसी, आई एम जस्ट शेयरिंग माय जर्नी, दैट्स इट। थैंक यू रितु जी, थैंक यू रमनीत जी। सो आप सब लोग अब मेडिटेशन के लिए फैल जाएं, लेट जाएं। दीदी का मैसेज है, आई विल शेयर योर लिंक डेली ऑन माय स्टेटस सो एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड। देखिए, सोच करेंगे ठीक तो सब कुछ ठीक होएगा, और एकजुट होके मिलके करेंगे तो जरूर हमें मिलेगा। चलिए, किसी को कुछ प्रश्न, और स्टार्ट करें। तपस्या जी बैठी हैं, वेट कर रही हैं। Good morning, everyone.